श्री राम, जय श्री राम। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। सीता जी सोचने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रहे थे। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागे सुनय श्रवण मन लाई, आदहु ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहि सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गई, फिरई बैठी मन विस्मय भइयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गए। उनके मन में आश्चर्य हुआ तो हनुमान जी ने कहा कि राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्ही राम तुम कहे सही दानी। हनुमान जी ने कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी निशानी दी है। नरवानरहि संग कहु कैसे, कहीं कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा कही। कपि कहे वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के वचन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन फूल कावली बाढ़ी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भइयो तात मौ कहूँ जल जाना। भगवान जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई है। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया है और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया है। सीता जी ने कहा कि हे तात हनुमान जी, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए हो। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी,
जी सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहि हेतु धरई निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, हुई है निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक मान है। हे श्री रघुनाथ जी, वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद भी करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? वचनु न आव नयन भरे बारी, अह नाथ हो निपट विसारी। देखें परम विरह कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भरा हुआ है। बड़े दुख से वे बोली कि हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी के विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जिए ऊना, तुम ते प्रेम राम कह दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। जय श्री